रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जानकारी है। और उन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिससे रावण बहुत डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? साथ में यह भी सवाल है कि अगर विभीषण की बेटी इतनी प्रभावशाली या शक्तिशाली थी, तो रामायण में उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? चलिए आज के इस पॉडकास्ट में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। विभीषण की बेटी का जिक्र रामायण में क्यों नहीं है? रामायण में विभीषण की बेटी का जिक्र है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, और वो भी केवल उस समय जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया, तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उन्हें सख्त निर्देश दे रखे थे कि वो डराकर या समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियों ने माता सीता को डराना शुरू किया, विवाह के लिए वो जोर डालती, तो उस समय त्रिजटा ने ही न केवल माता सीता को इन परेशानियों से बचाया, बल्कि उसने राक्षसियों को भविष्य के लिए आगाह भी किया कि वे माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को सात्विक दिखाया गया। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां थीं। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी और उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता को अपने भविष्य सूचक स्वप्न का वर्णन सुनाया, जहां उसने लंका देखा, लंका के बारे में कि एक वानर यानी हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से माता सीता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा कहती थी और बहुत सी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उनकी बात मानती भी थीं। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वो कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से डरता भी था। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है और मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थीं, तो माता सीता ने उनसे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद माता सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाने की सलाह दी गई। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर है, जहां देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जान